जय माता जी। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले चाणक्य नीतियों के अनुसार सफल बनाने के लिए और माता लक्ष्मी पास रहें, मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि अमीर बनने के लिए ये 8 आदतें आप में होनी ही चाहिए। इन आठों बातों के बारे में हम विशेष रूप से बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आइए हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारी चीज़ों को यानी सारे 8 बातों को अच्छे से विचार करके समझिए, जिससे आप अपनी सफलता में अगर काम लाना चाहते हैं तो लाएँ, नहीं तो अपने बच्चों को ये बातें ज़रूर बताएँ। हो सके तो ये वीडियो अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएँ। लगभग मैंने बहुत सारे वीडियो में ये शब्द बोला है कि ये वीडियो अपने बच्चों को भी दिखाएँ, जिससे आप जो चीज़ें उनको नहीं भी समझा पाते हैं, तो ये चीज़ें उनके माइंड में ज़रूर जाएँगी। तो चलिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो मेरे वीडियो का हर नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं। हमको भी हिम्मत और ताकत मिलती है, आप लोगों के सामने एक नए-नए ज्ञान का उजागर करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए। सबसे पहले कहते हैं कि अगर व्यक्ति को किसी आप भी मुकेश अंबानी हैं या टाटा बिरला जो भी हैं, अगर अमीर हैं तो क्या उनके पास सिर्फ़ अमीर अमीर बनने के लिए हैं या उनकी आदतें भी हैं? तो ऐसे व्यक्तियों की कैसी आदतें होती हैं, पूरा वीडियो वॉच करिए और ज़रूर सुनिए कि ये आदतें उनके में है या नहीं है। सर्च करके भी पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं। सफलता शास्त्र भी यही कहता है और साइंस भी यही कहता है कि सफल व्यक्ति के ये 8 लक्षण होते हैं। अगर वो व्यक्ति ये आदतें अपनी रखता है तो निश्चित अपने जीवन में अमीर बन सकता है। और ये जो लक्षण हैं वो अमीर व्यक्तियों के ही लक्षण होते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए। हमारे साथ हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, जिससे सारी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएँ। सबसे पहला टॉपिक नंबर वाइज़ बताएँगे, इसलिए नंबर वाइज़ सुनने के लिए कोई ऐसी भी विशेष चीज़ें ना छूट जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, कि जिससे आपको सही जानकारी मिले और ये सही जानकारी अपने जीवन में आप उतार पाएँ। तो चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी ज़रूरतें हैं, आज के समय में सोचते रह जाते हैं कि अमीर कैसे हों, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें उनको नहीं मालूम होती है, इसके वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। कभी कोई चीज़ मालूम भी होती है, तो वो सत्य अडिग समझकर उस पे टिके नहीं रह पाते हैं, नए-नए खोज में रहते हैं। तो चलिए आज अब खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप में अगर ये आदत है तो पूरी लगन और श्रद्धा के साथ अपने काम में जुड़े रहिए। अगर ये आदत नहीं है तो आज और अभी से जब से वीडियो देख रहे हैं तभी से अपने जीवन में इन बातों को उतार लीजिए। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति सफल होते हैं, मैं सभी प्रश्नों के साथ ही उत्तर आपको दूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ और ये जानिए। सबसे पहली बात, कड़ी मेहनत। जो व्यक्ति सफल होते हैं, अमीर होते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ में सफलता पाते हैं, बिज़नेस में, पढ़ाई में, नौकरी में, परिवार में, धन में, समृद्धि में, राजनीति में, पुलिस में, या ये कहिए कि आर्मी के क्षेत्र में, देश की सेवा के क्षेत्र में, तो जिस भी क्षेत्र में आप सफलता पाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर किसी को मेहनत करने की आदत है, उसकी क्षमता उसके साथ लेवल में है और जब तक वो सफलता को नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक उसको अगर मेहनत नहीं लगती है, तो वो व्यक्ति निश्चित सफल होगा। क्योंकि जब मछली की आँख भेदनी थी, तो उन्होंने मछली की आँख ही भेदी, लेकिन उनके ये नहीं उनको दिखाई दिया कि किसी गुरु ने मुझे यानी गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दिया है कि नहीं दिया है एकलव्य को। तो उन्होंने मछली मछली के आँख में ही भेदा, अर्जुन भी वही काम किए। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जीवन
जीवन में सफलता आपको प्राप्त हो, तो आप ये मत देखिए कि कितनी मेहनत लग रही है, बस आप ये देखिए कि कितनी सीढ़ियों को आप चढ़ चुके हैं और कितनी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। आप ये भी नहीं गिनती करेंगे कि कितनी चढ़ चुके हैं, बस आपको ये याद रखनी है कि और कितनी चढ़नी है, मुझे कितना मेहनत करना है, तो आगे बढ़ सकते हैं। कड़ी मेहनत करने के साथ अगर आप अपनी सफलता में जुड़े रहें, तो कि कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है कि जो आपकी सफलता को रोक दे, क्योंकि मेहनत में और कर्म में वो ताकत होती है जो आपके न मिलने पर और न देने पर भी भाग्य बदलकर वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि शिक्षा व्यक्ति का हथियार है। अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपको मिले, तो सबसे पहले आपको इसके लिए शिक्षित होना पड़ेगा। जिस काम में आप सफलता पाना चाहते हैं, उस काम को जानिए, सुनिए, समझिए, उस पर काम करिए और उस पे काम करने के बाद आप उसके इतने ज्ञान अर्जित कर लीजिए कि जिससे उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी काम को करता है और वो काम उसके अंडर में चलने लगता है, तो मतलब व्यक्ति सफल है और शिक्षा को ग्रहण किया है। तो उसी तरह अगर साधारण सी बात है कि एक ये पेन है और इस पेन को आपको अपने पॉकेट में डालना है और अपना सिग्नेचर करने आता है, तो ये पेन आपके पास है तो काम का है। लेकिन अगर आपके काम का नहीं है, आपको लिखने नहीं आता है, आपको साइन करने अपना नहीं आता है, तो ये पेन भी आपके पास रह के भी कुछ नहीं करेगा। उसी तरह व्यक्ति के जीवन में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको सफल होना है, तो जिस क्षेत्र में सफल होना है, उस क्षेत्र में आपको सफलता पाने के लिए अपने हथियार को बरकरार रखने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। उस क्षेत्र की शिक्षा, उस डिजिटल की शिक्षा, उस लेवल की शिक्षा और उस पॉइंट की शिक्षा। अब चलिए जानते हैं कि तीसरा नंबर है कि पैसे की बचत। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको पैसे की बचत भी करनी पड़ेगी। आप जिस लेवल के हैं, अगर अपने बच्चों को आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या किसी ऊँचे स्थान पर बैठाना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षा और पैसा भी आपको ज़रूरत पड़ता है। अगर आप कहीं तैयारी के लिए भी जाते हैं, तो आज भी आपके जीवन में पैसे का ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए जिस व्यक्ति के पास पैसे का बचत होता है, तो दुर्भाग्यवश अगर वो पीढ़ी उसकी साथ नहीं दी या खुद उसका भाग्य उसका साथ नहीं दिया, तो उसकी आने वाली पीढ़ी इतिहास रचेगी। इसलिए आज के समय में जिस व्यक्ति के पास पैसा है, वो अगर नौकरी नहीं करता है, तो अच्छा खासा बिज़नेस भी कर सकता है। तो उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आप अच्छे से समझेंगे कि आपको पैसे की कितनी अहमियत है, तो बिना किसी वजह के इधर-उधर खर्च ना करें। सही जानकारी के लिए, सही सटीक उपाय के लिए हमारे चैनल पर पैसे से संबंधित भी वीडियो हैं, आप चेकआउट करके देख सकते हैं कि व्यक्ति अमीर बनने के लिए पैसे के पीछे क्या-क्या करता है और पैसे के लिए क्या करता है, पैसा कैसे बचत होता है और कम कमाई में भी ज़्यादा तरक्की आप कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे लाइव वाले वीडियो पे सर्च करके चेकआउट करके देख सकते हैं, पूरी वीडियो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अमीर बनने के लिए पैसे का बचत भी करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपके पास ज़्यादा हो, जिस हिसाब का आपके पास माहौल हो, एस्टीमेट हो, जिस तरह से आप अपने स्टेटमेंट को बनाए रखे हों, उस हिसाब से आप अपने पैसे को बचत करें और बचत करने के बाद अपनी योजनाओं को सफल होने में अपनी सफलता का योगदान दें। अब है चौथा नंबर। चौथा नंबर है रिस्क उठाना। कहते हैं कि जब तक आपके अंदर किसी काम का जिद नहीं होता है, आपको रिस्क लेने की आदत नहीं होती है, डर आपके अंदर रहेगा कि मैं फेल होऊँगा कि पास होऊँगा, तो इस तरह से आप हार जाते हैं। लेकिन अगर आप में रिस्क उठाने की आदत है कि एक बार मैं हार गया तो दूसरी बार अनुभव से शुरू करूँगा, हार से नहीं, और ये रिस्क है कि मैं क्यों नहीं जीत जाऊँगा, मैं हारने के बाद ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हार तो सोचनी ही नहीं है। तो जो व्यक्ति हार के बारे में नहीं, सिर्फ जीत के बारे में सोचता है, निश्चित उसको सफलता मिलती है। हो सकता है दुर्भाग्यवश कि एक बार अगर उसको सफलता ना मिले, तो दूसरी बार किसी के मान का नहीं है। क्योंकि कर्म करने पर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कर्म 100% सही है, तो फल की इच्छा भी 100% आएगी। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो अमीर बनना चाहते हैं, उनके जीवन में रिस्क लेने की भी आदत होनी चाहिए।
पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे को अपने प्रॉपर्टी में लेना या पैसे को अपने इधर-उधर खर्च करना, इसका रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि पैसा ही पैसे को कमाता है। अगर आप पैसे को रख कर शांत रहेंगे कि मेरा पैसा कोई ले लेगा, आपके अंदर रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है, तो आप किसी भी पैसे को बढ़ोतरी में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए रिस्क उठाइए और निडरता के साथ उठाइए और ऐसे व्यक्तियों से जाँच-पड़ताल में रहिए कि जो आपका कभी कुछ बिगाड़ ना सकें। तो अमीर बनने के लिए चौथा नंबर है कि रिस्क उठाना ही पड़ेगा। 5वाँ धैर्य होना। 5वाँ नंबर है धैर्य होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे मानिए आप दे दिए और सोचने लगे हार्ट अटैक हो गया। अगर आप दे दिए वो व्यक्ति से आपका कुछ ऐसा भी हो गया कि जिससे आपको दिक्कतें हो रही हैं, आपकी क्षमता लेवल घट रही है, आप खुद के अंदर बीपी हाई हो रहा है सोच के, तो ये अगर होगा तो जब आप खुद अस्वस्थ हो जाएँगे, आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगा तो आप दूसरों से ले कैसे पाएँगे और कैसे बोल पाएँगे। कहते हैं आपके जुबान में भी माता सरस्वती का वास होता है कि जिस लेवल से आप जिस व्यक्ति के सामने अपना रिस्पॉन्स देंगे, अपनी एक्टिविटी दिखाएँगे, वो व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरह से भाव में पेश आएगा। तो इसीलिए आपके अंदर अगर धैर्य की क्षमता है, शांत स्वरूप है, तो आप उस व्यक्ति से जिस लेवल में बात करेंगे, पूछेंगे, देंगे, लेंगे, वो उसी तरह देगा क्योंकि जो आप देते हैं, वही लौट कर आपके सम्मान में आता है। अगला नंबर है सफलता के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए क्योंकि ईमानदारी में किया गया काम हमेशा सफल होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो कभी पराजित नहीं होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसकी तरक्की उसका कदम चूमती है क्योंकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा उसी व्यक्ति पे बरसती है जो ईमानदार होता है। अपने काम के प्रति ईमानदारी करना मतलब आपकी साहस शक्ति के साथ आपके काम को सफल बनाता है। खुद के साथ ईमानदारी करना यानी अपने काम में 100% देना चाहे आप जहाँ भी हैं, तो मतलब आपके भाव को, आपके मान-सम्मान को बढ़ाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने काम के प्रति, अपने प्रति ईमानदार होना ही चाहिए। जो व्यक्ति आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का पतन होता है। अगर भाग्यवश वो भाग्य का कभी किसी स्थान पे बैठ भी गए तो दुर्भाग्यवश जब कर्म साबित होगा तो वो उतर भी जाएँगे। तो इसीलिए आपको अपने प्रति ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं क्योंकि एक बार कोई व्यक्ति आप पे विश्वास कर लिया तो दूसरी बार विश्वास करने पे डरेगा, डगमगा जाएगा। अब जानते हैं 7वाँ नंबर। 7वाँ नंबर सकारात्मक सोच यानी पॉज़िटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिविटी का थॉट होना चाहिए। अगर आपके अंदर पॉजिटिव शक्तियाँ नहीं हैं, सकारात्मक पावर नहीं है, तो आप इससे भी परेशान हो सकते हैं। क्योंकि सब करने के बाद आपके अंदर जब नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, तो आपके बने-बनाए काम को बिगाड़ देती हैं। आपको अगर कोई कह देता है कि एक पेन से किसी का नाम लिखना है और ये उसको गलत साबित करने वाला है, तो आपके अंदर अगर सकारात्मक शक्तियाँ नहीं है, तो आपका पेन हिलने लगता है। इसलिए हिलने लगता है क्योंकि आप ये सोचते हैं वो गलत है या सही है। जब आप उस काम में 100% दिए रहेंगे, आपकी ईमानदारी होगी, तो वो काम ही आपको अंदर से आवाज़ देगी कि कौन गलत है, कौन सही है। तो इसीलिए अपने काम के प्रति अगर सकारात्मक शक्तियाँ हैं कि मैं सफल होऊँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगी। तो जो भी व्यक्ति अपने काम में जैसा काम करना चाहता है, उस तरह का काम कर लेता है। सकारात्मक शक्तियाँ ही सुबह से शाम तक आपको एनर्जी देती हैं। ये लेवल घटते ही आप बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब है 8वाँ नंबर। 8वाँ नंबर काम में लगन होना। अब काम में लगन होना, जैसे जब कोई व्यक्ति अपने काम में जिस काम में छोटा-सा उदाहरण कि आपको मज़ा आता हो, कठिन काम भी हो लेकिन आपको आसान लगता हो, कठिन काम है पर आपकी एनर्जी उसमें घटती नज़र नहीं आती है, आप खुशीपूर्वक करते हैं जिस तरह महिलाएँ सुबह-शाम अपना भोजन खुशीपूर्वक बना लेती हैं अपने घर का या नौकरी पेशे से हैं तो नौकरी कर लेती हैं अपने बच्चों के प्रति चाहे जितना थकी हों, काम को कर लेती हैं, उनको अपने पास रख लेती हैं। ठीक उसी तरह से आपको अपनी नौकरी के प्रति भी
करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि आपके काम में अगर आपका लगन है, तो आप सफल होंगे। जिस काम में आपका मन लगता है, वो काम भी आपकी दक्षिणा लेता है, आपको सोचता है, समझता है, टाइम देता है। लेकिन एक दिन आपकी श्रद्धा को एक-एक पॉइंट बढ़ते हुए देखकर वो आपका साथ देता है और आपको सफल बना देता है। तो उम्मीद है कि ये बातें आप समझ गए होंगे कि अमीर बनने के लिए ये 8 लक्षण व्यक्तियों में होने चाहिए, जो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, ईमानदार लोग हैं कि जिसको आप देख सकते हैं कि अपने घर की शक्ति भक्ति, कोई फंक्शन कैसे अटेंड करते हैं, उनके पास कैसे किसी की सेवा करने का भाव होता है, उनके अंदर कैसे ईमानदारी होता है। अगर ईमानदारी ना होता, तो बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ी-बड़ी कंपनियाँ कैसे चला पाते हैं, लोग वर्कर कैसे काम कर पाते हैं। तो इसलिए सफलता पाने के लिए व्यक्तियों के अंदर कड़ी मेहनत, शिक्षा व्यक्ति का हथियार होना ही चाहिए, पैसों की बचत करना चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सफलता के लिए ईमानदारी रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, काम में लगन रखनी चाहिए और 100% अपने काम को देना ही चाहिए। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि अगर आपको भी अमीर बनना है तो इन बातों पे काम करिए, बिना किसी का सोचे-समझे देखें। आप अकेले ही पूरे जहाँ को समझ सकते हैं और पूरे जहाँ से अमीर हो सकते हैं। सिर्फ़ आपकी सोच, आपका काम और आपका लगन अगर आपका साथ देता है, तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपके पीछे महारत हासिल कर ले। वो जब भी आप होंगे, तो वही व्यक्ति आप होंगे जो आप अपने बारे में महारत हासिल कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। मेरा मोटिवेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हमारे वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। जय माता जी, हर हर महादेव। सब लोग अपने घरों में सुखी और संपन्न रहें और नए-नए ईमानदारी से किए गए कार्य में सब लोग अमीर और अरबपति हो जाएँ।